ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय जय श्री राम। आज का इतना सुंदर विषय है और वीडियो को पूरा जरूर देखें। समझ में तो जब ही आएगा जब पूरी बात सुनोगे। स्टार्टिंग में ही भाग जाओगे शकल देख करके कि ये बोलने वाला तो सुंदर ही नहीं है। क्योंकि शकल सुंदर पे मत जाओ, गुण देखो और वचन देखो। ये तो भगवान के बनाए हुए चीजें हैं। कोई को बहुत सुंदर, कोई को कम सुंदर, कोई को बहुत बुरा, पर भगवान ने सबको किसी ना किसी अच्छे कारण से ही बनाया है। किसी को गलत कारण से नहीं बनाया, क्योंकि गलत कारण से परमात्मा क्यों बनाएगा किसी को। एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि सबको भगवान ने बनाया है, फिर क्यों हम ये भेदभाव करते हैं? क्यों सुंदर और बुरे में भेदभाव करते हैं? क्यों सबको सुंदर ही लोग चाहिए? क्यों गुण नहीं समझना चाहते तुम? और इसी चक्कर में आज हम सब परेशान हैं। पूरी दुनिया, पूरा विश्व परेशान है। विश्व का रचयिता कौन है? परमात्मा। और विश्व में तो सभी आते हैं, कोई एक तो आता नहीं है, सभी। इधर हम ये भी कहते हैं कि संसार को भगवान ने बनाया है। जैसे ग्रंथ में, वेद पुराणों में यही तो लिखा कि संसार को भगवान ने बनाया है, विश्व को भगवान ने बनाया। तो फिर संसार में तो सारे प्राणी आ गए, जो भी है, जीव जंतु, कुछ भी। तो फिर भेदभाव क्यों है? क्यों भेदभाव इतना? परमात्मा को समझने के लिए खुद ही समझदार बनो और खुद अच्छे बनो, तब परमात्मा को समझ पाओगे। ऐसे नहीं समझ पाओगे। हम आए भगवान के ठेकेदार बन के और हमने कहा कि चलो सब हमारी बात मानो, हम सबको भगवान से मिलवाएंगे, परमात्मा के दर्शन करवाएंगे, तुम्हारा सब काम करवाएंगे। पर क्या होता है? नहीं। जब तक खुद जहां सच्ची लगन से नहीं जुड़ते तब तक कुछ नहीं होता। क्योंकि परमात्मा तो सबका है, हमारा अकेले का नहीं है। तुमको खुद भी परमात्मा को समझना पड़ेगा। और जिस दिन ऐसा करोगे उस दिन से सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। भगवान ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया। तो ये बातें बिल्कुल अपने मन से त्याग दो कि वो बुरा है, वो पापी है, वो पाप करता है। ये पाप और पुण्य, इसका हिसाब तो वो रखता है। हम कौन होते हैं किसी का हिसाब रखने वाले? कुछ लोगों ने हमसे ही कहा, कुछ हमारे मित्र, उन्होंने हमसे ही कहा कि तुम तो भगवान की आड़ लेकर के कुछ भी बोल देते हो। पर हम ऐसे कुछ भी नहीं बोलते। हम वही बोलते हैं जो सत्य है और जो परमात्मा सभी से कहना चाहता है और कह रहा है। और परमात्मा एक ही चीज बोलता है कि बस सब अच्छे बन जाओ, सब अच्छे बन जाओ। फिर परमात्मा किसी को दुख नहीं देगा, क्योंकि सुख दुख तो उसके हाथ में है। कोई भी तांत्रिक आता है, कोई भी विद्वान आता है, क्या परमात्मा से कोई बड़ा है? जब तक उस परमात्मा ने हमें दुख नहीं दिया तो फिर कौन, ऐसा कौन ताकतवर है, कौन बलवान है जो बिना परमात्मा के दुख लिखे हुए हमारे जीवन में और हमें दुख मिल जाए? नहीं मिलेगा ना। और हमारे जीवन में अगर परमात्मा ने दुख लिख दिया तो फिर ऐसा कोई भी तांत्रिक और जानकार या विद्वान नहीं है जो हमें सुख दिला सके। हाँ, थोड़े विचार बदलने पर, थोड़ी मर्यादाएं बदलने पर, थोड़े खुद को बदलने पर हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। लेकिन तुम ये कहो कि यूं ही आ जाए तो नहीं आने वाला।
भगवान को खुद समझो। परमात्मा तो सब में ही समाया है। किसने देखा उसको कि ऐसा ही रूप था उसका? किसने देखा कि भगवान गोरे थे? किसने देखा कि भगवान सांवले थे? किसने देखा कि भगवान काले थे? कहते ना कि जिसकी जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना रही उसने भगवान को उसी भावना से देखा और उसी भावना से भगवान को समझा। अब हम उन पे ये कहते हैं कि नहीं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो ये कहना सब बेकार है, क्योंकि जिसकी जैसी भावना उसने भगवान को वैसा मान लिया। अब हम उसके मन को बदलने वाले कौन होते हैं? क्योंकि जिस आत्मा में परमात्मा जिस रूप में बस गया, उसको उसी रूप में बसे रहो, बसाए रहो, तो तुम्हारा लाभ जरूर होगा। भगवान बदल लेने से लाभ मिलने वाला नहीं है। किसी को भी, एक पत्थर को भी अपने घर में तुम रख लो और उसको ही परमात्मा मानने लगो, तुम्हारे सारे काम वही परमात्मा पूर्ण करेगा। या कितने भी बड़े मंदिर पे चले जाओ और तुम्हारा मन भटक रहा है कि ये मंदिर नहीं, वहां वहां नहीं, यहां यहां नहीं, यहां, तो कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा लाभ नहीं होगा, कभी तुम्हारे कोई काम नहीं बनेंगे। हमारे यहां तो जैसे भी माता जब बैठी, हमारी बुद्धि पर आई, जैसे ही माता का हमारे यहां अवतार हुआ, जो मूर्ति का, तो जितने भी लोग वहां आए, जितने भी बड़े बड़े काम लेकर के आए, सबके काम बने। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ भिंड जिला के नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, उस टाइम पे 2013 में उनकी धर्मपत्नी जिला अध्यक्ष थी। उनको एक पवन अग्रवाल करके नाम था, वो लेकर के आया मंदिर पे, और बस उसने यही कहा कि यहाँ पे मंदिर पे माता के चबूतरा पे चारों तरफ लाल कपड़ा बांध दो और कलावा बांध दो और आपको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि वो टिकट की लालसा लेकर के आई थी। हालांकि भगवान से बढ़ के कुछ है नहीं, और ये टिकट और ये राजनीतिक चीजें ये अलग चीज हैं, पर फिर भी कहते हैं ना कि परमात्मा चाहे तो सबकी बुद्धि बदल देता है, कुछ भी पल भर में कर देता है। कहते हैं ना कि परमात्मा छप्पड़ फाड़ के देता है। पर हमने कभी दावे नहीं किए, प्रचार नहीं किया, ये चीजें शो नहीं की, क्योंकि भगवान नहीं कहता कि शो करो। शो करने वाली चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलती, और शक्ति वाली चीजें हमेशा रहती हैं, क्योंकि वहां तो माता साक्षात बैठ गई है, और जो जो उन माता की निंदा करता है उसको उस माता ने ऐसा कर दिया है कि दीनहीन कर दिया, और जो उन माता को समझ गया उसको उसने सब कुछ दिया है। ये हमारी कही बात नहीं है, आप कभी जा करके देखो और अजमा करके देखो, या फिर घर बैठ के ही अजमाओ। ऐसी वो देवी हैं, ऐसे परमात्मा हैं, सब देवी देवता एक ही हैं। हम उनमें भेदभाव कर करके हम अपने लिए पाप कमा लेंगे, पुण्य नहीं मिलने वाला। तो बस जिसको जहां जुड़े रहना है वहीं जुड़े रहने दो। हम किसी में तर्क वितर्क ना करें, भेदभाव ना करें, हम तो सारे देवी देवताओं का सम्मान करें। बोलिए ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।